बखारो बखार। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बाता कार्यक्रम रे हेताड़ू साथिया ने मारा घना न घना राम राम रामी राम 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 सा राम राम। देखो सा पर्यावरण रो आपने जीवन में कई महत्व है आपा सगला जाना यहाँ है नी। ए पेड़ ए पौधा ऑक्सीजन देर आपने जीवित राखे है, वातावरण ने शुद्ध बनावे है। भाई ऊंट पालक भाई और बहनिया जानी है कि पेड़ पौधा रे बगैर आपा मिनखा रो पशुआ रो पक्षियों को ई पृथ्वी पर कोई अस्तित्व है ही को निसा। ए पेड़ पौधा शुद्ध ऑक्सीजन रे सागे सागे लकड़ी देवे, ठंडी छाया देवे और फल फूल देवे है। तो आपा सगड़ा ने पेड़ पौधा ने बचावनो है सा। ए पेड़ प्रकृति रे संतुलन ने बना रखे है। ए पेड़ पौधा पशुआ पक्षियां और मिनखा रे वास्ते वरदान है नी। तो ऊंटारी बाता कार्यक्रम में आज इस सोई एक महत्व विषय लेर आपा हाजिर हुआ हाँ। विषय है मरुस्थलीय बागवानी के तहत खेजड़ी प्रबंधन का पशुपालन में महत्व। और देखो सा आज तो स्टूडियो में मेहमान पधार गया है। आप हो डॉक्टर दिलीप कुमार समादिया जी। हाँ, प्रधान वैज्ञानिक बागवानी विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से संबंधित बीकानेर स्थित केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान बीकानेर। तो डॉक्टर समादिया जी आप रो स्वागत है सा। राम राम सा। राम राम मैडम, राम राम सभी किसान भाइयों को राम राम। वाह डॉक्टर साहब आप पधार गया सा, बहुत बड़ो काम कियो सा। रामी राम सा। राम राम मैडम जी, राम राम। तो डॉक्टर साहब कई हाल चाल है आप रा? बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया। गर्मी पड़ने लग गई है। डॉक्टर साहब बात तो साची क्यों, हाँ। गर्मी पड़ने लगी है, इसलिए अपन को कृषि में पेड़ पौधों के साथ चलना है ताकि अपन को पशुओं के लिए गुणकारी चारा मिल सके, पौष्टिक चारा मिल सके तथा जिससे अपन को उनकी आर्थिक महत्व को फायदा हो। हमारे देश की उत्तर पश्चिमी गर्म जलवायु है। यहाँ पर बहुत कम बरसात होती है, तापमान ज्यादा रहता है, हाँ, डॉक्टर। सर्दी भी कड़ाके की पड़ती है। हाँ। ऐसी परिस्थितियों में किसानों की आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए और ऊंट पालकों को अच्छा लाभ मिले, इसलिए अपन को खेजड़ी आधारित जो यहाँ का मरुधरा का कल्प वृक्ष है उसको साथ लेके अगर अपन चलेंगे तो यहाँ की कई वनस्पतियाँ हैं उसको अपन खेती का स्वरूप देंगे तो हमारे ऊंट पालक भाई को वर्ष भर बढ़िया चारा मिलेगा, उनको आमदनी रहेगी तथा उनके घरों में उत्तम पशुपालन कर सकता है। वाह डॉक्टर साहब वाह, आप तुम्हारे मन री बात ही कह दी डॉक्टर साहब। तो आज रो विषय तो घणो ही गहरो और महत्व है कि मरुस्थलीय बागवानी के तहत खेजड़ी प्रबंधन को पशुपालन में कई महत्व है। तो आप महत्व तो बता ही दियो सा, पर मैं फिर भी जानना चाहूँ कि आज रे विषय माथे आप और कहीं कहना चाहो। खेजड़ी राजस्थान का वृक्ष है और इसको हमारी राजस्थान सरकार ने भी राज्य वर्ष का दर्जा दे रखा है। खेजड़ी के पेड़ पौधे आप प्रत्येक जगह मिलेंगे, परंतु ये प्राकृतिक अवस्था में है, वो कांटे नुमा है। परंतु जो पशुपालक है, चाहे गाय बकरी पालता है चाहे ऊंट पालता है, वो हमारी जो परंपरागत खेती है वो खेजड़ी को आधार वृक्ष करके सुरक्षित करता, हाँ, डॉक्टर। संरक्षित करता है। इसके साथ वो अपने खेत में कई तरह के पेड़ पौधे जैसे बोरडी है, पाला बेरी है, केर है, गुमटिया है और तुम्बा है, सेमन, दामन, बरूद, ग्वार, मोट आदि मिलाकर एक परंपरागत खेती करता है। उस खेती के साथ किसान को वर्षा काल में तो ग्वार, मोट, बाजरा से फायदा होता है। फिर जब गर्मी आती है तो अपने फोग है, खीप है, खेजड़ी से ताज़ा सांगरी मिलती है। लेकिन हमारे जो पशुपालक भाई हैं जो गाय बैल ऊँट पालते, उनको वर्ष भर चारा चाहिए। तो बरसात काल में तो चारा मिल जाता है, लेकिन गर्मी
या सर्दी में चारा कहाँ मिले मिलता। को नहीं डॉक्टर तो साहब। उस समय हमारे यहाँ मरुधरा में कुछ ऐसी विशेष वनस्पतियां हैं जो अत्यधिक तापमान और कम वर्षा में भी 12 महीना चारा की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें खेजड़ी का लूंग, जिसको हम लूम भी कहते हैं, पत्ती चारा कहते हैं, जरबेरी का चारा, बोल्डी का चारा, ग्वार का चारा, इस सब चारों को अगर अपन व्यवस्थित उत्पादन करें, संग्रहित करें, तो किसान को ऊँटों के लिए या पशुओं के लिए वर्ष भर चारा चारे मिल की सके। उत्पत्ति बनी रहेगी। हाँ, उसको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत ही मोटी बात कही, बड़ी बात कही कि आपा ने 12 माह किया चारों मिल सके। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँ कि मरुस्थलीय जलवायु में पेड़ पौधारों, कृषि और पशुपालन में कई महत्व है डॉक्टर साहब। हमारे जो मरुधरा की परंपरागत खेती है, जो वर्षा आधारित या बिरानी खेती कहते हैं, हमारे किसान आदि काल से खेजड़ी, केर, कुमटिये, ग्वार, मोट, बाजरा, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, इन सभी को मिला के ये हमारा एक पारिवारिक उत्पादन व्यवस्था थी। हाँ डॉक्टर और ये अनादि काल से यहाँ चली आ रही थी। लेकिन जनसंख्या बढ़ने के साथ और आवश्यकता बढ़ने के साथ हमें अब इससे उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा तो हमें वैज्ञानिक तकनीकें अपनानी पड़ेंगी, और उसको हम वैज्ञानिक तकनीकें जब अपनाएंगे तो हमें उससे उत्पादन बढ़ने से पशुओं को चारा की व्यवस्था चाहिएगी। चारा तो हमें फिर ये जो पेड़ पौधे हैं उसको वैज्ञानिक तत्वों के साथ खेती करनी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात कही। तो आपा आज खेजड़ी री जिया बात कर रहे हाँ, तो अठेरी जलवायु और ऊँटा वास्ते खेजड़ी रो कई फायदो है। खेजड़ी एक कल्प वृक्ष है। हाँ, ये पूजनीय वृक्ष है और इसका एक एक भाग उपयोगी है। खेजड़ी का जो प्राकृतिक वृक्ष है वो बीज से हमारी मरुधरा में हर जगह पनपता, आसानी से पनपता है, कम पानी से पनपता है, परंतु ये प्रारंभिक 4-5 वर्ष तक एक कटीली झाड़ी के रूप में होता है। किसान धीरे धीरे इस वृक्ष को संरक्षित कर पेड़ नुमा आकृति करता है, परंतु ये 12-15 वर्ष बाद जाके इस पे बढ़िया लूंग लगती है, जिसको किसान पशुओं के लिए उपयोग करता है। और यही खेजड़ी को यदि हम वैज्ञानिक जो प्रोसोपिस सिनेरिया कहते हैं, इसका बागवानी महत्व है। इसके ऊपर जब पौधा 12 से 15 महीना होता है और देसी पौधे जो बीजू पौधे हैं तब इस पर सांगरी लगती है, जो कच्ची फलियां होती हैं। इसके बाद जब कच्ची फलियां महीने भर बाद और बड़ी होती हैं, वो पक जाती हैं। पकने पे ये खोखे होते हैं, ये भी बड़े गुणकारी होते हैं, जो बकरी या ऊँट बड़े चाव से खाते हैं। और लूंग किसान क्या करता है, जब परंपरागत तकनीकी होती है तो दिवाली के बाद खेजड़ी वृक्षों की वार्षिक अथवा द्विवार्षिक कटाई चंगाई कर उससे लूंग ले लेता है, और ये वर्ष भर पशु को विशेषकर सर्दी में पौष्टिक आहार में काम में लेता है। और उसको खेजड़ी का इसलिए हमारे यहाँ खेतों में 15 से लगाकर 150 खेजड़ी के प्रति हेक्टेयर खेजड़ी के बीजू पौधे हैं। परंतु केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में अब खेजड़ी पर कई तरह के अनुसंधान हुए हैं। किसान भाई यदि इसको अपनाएगा तो किसान को अपने घर में शुद्ध और प्राकृतिक और जैविक पशु के लिए चारा प्राप्त हो सकता है। वाह डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बताई। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर दिलीप कुमार समाधिया जी, देसी खेजड़ी की बात आपा करा तो भी में तो कांटा होवे, कटीली झाड़ियां होवे, तो खेजड़ी में अब कहीं कहीं सुधार हो गया है ताकि बागवानी में इन्हें आपा अपना सका। बड़ा अच्छा प्रश्न किया आप। खेजड़ी हमारा आधार वृक्ष है, हमारा जनजीवन के लिए बड़ा लोकप्रिय संस्कृति वृक्ष है। परंतु आप इसको वर्ष 2000 के आसपास केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में इस वृक्ष को बागवानी वृक्ष बनाने की परिकल्पना की गई। अभी हमारे राज्य में असंख्य जो पेड़ है वो बीजू हैं, और इसमें कटीले कांटे होते हैं, और इसमें चारा भी कम होता है, और इसमें सांगरी भी भांति भांति की होती है, जिससे किसान को फायदा नहीं होता। यदि हमें बागवानी का वृक्ष बनाना है तो हमें उसमें एक समानता होनी चाहिए। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में करीबन 25 साल पहले इस पर कई तरह के अनुसंधान काम किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हम ऐसे कैसे तकनीकी विकसित करें कि खेजड़ी के बगीचे बने,
एक समान पेड़ लगे और उसको जैसे आम का बगीचा होता है, बेर का बगीचा होता है, मौसमी का बगीचा होता है, वैसे हमें खेजड़ी का बगीचा हो। अच्छा। तो संस्थान में कई तरह के अनुसंधान किए गए, उसमें 2 अनुसंधान मुख्य है। पहला, इसके खेजड़ी के पौधों को कलमी कैसे किया जाए ताकि कलम करने से इसके एक नाम वाले एक जाति के पेड़ हो सके। और दूसरा, उसकी किस्म कैसे विकसित की जाए, ऐसी किस्म जिसमें बढ़िया अधिक से अधिक लूंग मिले, अधिक से अधिक चारा मिले और फलियां गुणकारी हो और एक समान सांगरी हो। संस्थान ने वर्ष 2007 में इसकी सबसे पहले किस्म विकसित की जिसका नाम दिया थार शोभा, और अभी एक किस्म और जारी की है जिसका नाम है थार अमृता। यदि किसान इन पेड़ों को व्यवस्थित लगाएगा तो उसको बहुत बढ़िया चारा मिलेगा और बहुत बढ़िया सांगरी मिलेगी और उसको बाजार में विपणन करके वो अपना घरेलू आर्थिक पक्ष को भी मजबूत कर सके है। वाह डॉक्टर साहब, वाह डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रिया हो। तो डॉक्टर साहब, खेजड़ी ने आपा आधार बना या इन्हें अपनार खेत किया तैयार कर सका हैं डॉक्टर साहब, किया विकास कर सका हैं आपा लोग, और खेत रो विकास किया करा, क्योंकि खेजड़ी तो एक बहुत ही बहुगुणी पौधो है डॉक्टर साहब। बहुत अच्छी बात मैडम जी। ये खेजड़ी अगर आप कभी बीकानेर, चूरू, नागौर, बाड़मेर आप जब भी जाएंगे आपको चारों ओर खेजड़ी के असंख्य पेड़ दिखाई देंगे, परंतु यह अव्यवस्थित लगे हुए हैं और इसकी हमारे यहाँ पर अधिकांश जमीन रेतीली और बिरानी है, वर्षा आधारित है। तो अभी जो पेड़ पौधा होता है उससे खेजड़ी के 8 किलो 10 किलो लूंग मिलती है और वह भी अनिश्चित होती है। उसको खुला में होता है, पौधे तो जानवर चढ़ जाते हैं, बड़े नहीं होते। तो यदि अपन को विकसित करना है खेजड़ी आधारित प्रणाली, खेजड़ी आधारित प्रणाली का मतलब ये हुआ जिस किसान के पास 4 बीघा 25 बीघा 50 बीघा जमीन का एकल जोत है, वो पशुपालन भी करना चाहता है, बिरानी खेती भी करना चाहता है, तो वो एक व्यवस्था विकसित करेगा। उस व्यवस्था का नाम है खेजड़ी आधारित बागवानी। बागवानी का मतलब ये हुआ कि हम मरुधरा के वो पेड़ पौधे जो कम पानी में और यहाँ की अत्यधिक गर्मी में हमें बढ़िया फल दें, बढ़िया सब्जी दें और हमारे ऊँट पालन या पशुपालन के लिए 12 महीना चारा दें। तो हम खेजड़ी को एक व्यवस्थित प्रणाली में लगाएंगे। यदि पशुपालन को करना है या ऊँट पालन करना है तो हमें खेजड़ी के साथ उन पेड़ पौधों को जोड़ना होगा जिससे चारा मिलता है। जैसे अपने पाला बेरी है, बोरडी है, कुमट की फलियों में बढ़िया प्रोटीन युक्त फलियां होती हैं। फिर यह फोग होता है, फोग का भी चारा होता है, लसोड़ा है। ऐसे पेड़ पौधों को अपन एक प्रणाली में लगाएंगे। इसमें खेजड़ी को हम देसी बीजू पौधों को कतार में लगाएंगे और लाइन में लगाएंगे और उसके बीच में हम कुछ जगह ऐसी रखेंगे, अलग अलग व्यवस्था है, 12 मीटर पे, 16 मीटर पे, 24 मीटर पे। उसके बीच में फिर अपन पाला बेरी लगाएंगे 4 गुना 4 मीटर पे। किनारों पे अपन कुमट लगा देंगे, बोरडी लगा देंगे और बीच में हम चारा फसलें जैसे सेवन, दामन, ग्वार, चवला, तो हमारे गाय बकरी ऊँटों को ये सब एक पौष्टिक आहार मिलेगा। वर्षा ऋतु में भी मिलेगा और इस समय आप देखो खेजड़ी लहरा रही है, हरी भरी होती है। तो मई जून में जब कुछ नहीं मिलेगा तो हमें खेजड़ी का लूम ले सकते हैं, सांगरी ले सकते हैं, गुंदों की पत्तियां होती हैं वो पशु को खिलाते सकते हैं। फोग, इसकी हम कभी अप्रैल मई जून में फोग की कटाई कर उसका चारा पशु को खिला सकते हैं। तो वर्षा ऋतु में सेवन है, दामन है, तुम्बा है, ये सब पशुओं के चारे में काम आएगा। तो इस व्यवस्था को विकसित करनी पड़ेगी। और संस्थान में KM7 नाम का एक मॉडल है, प्रक्षेत्र है, वो उसमें किसान एक खेजड़ी को 16 मीटर पे 4 गुना 4 मीटर पौधा लगाएगा, उसके बीच में जड़बेरी लगाएगा और उसके बीच में वर्षा आधारित सेवन, दामन, ग्वार, मोट आदि करके अपने पशुओं के लिए चारा उत्पादन कर सकता है। वाह डॉक्टर साहब, तो भाई मॉडल विकसित करने की बात तो आप मैं करना चाहती ही। पहला एक गीतड़ लो सुन लिया। हाँ मैडम। तो चलो सुना एक गीतड़ लो।
तो देखो सा आपा सुनियो गीतड़लो। तो भाई डॉक्टर साहब किया लाग्यो गीतड़लो? बहुत बढ़िया। बढ़िया लाग्यो। हाँ हाउ। तो डॉक्टर साहब किसान खने जमीन तो घनी है पर लगभग 12 नी जमीन है, तो आपा किया प्रबंधन करा कि ज्यादा से ज्यादा चारो हो सके। और दूसरी बात डॉक्टर साहब आपा बात कर रहे हैं खेजड़ी री, तो खेजड़ी ने आपा चारा गाह किया बना सका कि पशुआ ने 12 माह चारो मिल सके, या यूं कहवा कि गुणकारी पौष्टिक आहार आपने मिल सके। और मैं तो वो भी जानना चाहूँ कि एक मॉडल विकसित करना है तो पूरा कार्यक्रम की योजना रे तहत आपने करनो वेला। किसान भाइयों, यदि आपके पास 4 बीघा से लगाकर 25 बीघा या 50 बीघा जमीन का एकल जोत है, मतलब एक खेत है जो रेतीला हो चाहे बिरानी हो, वहाँ कुछ नहीं होता है, फिर भी आप वहाँ पर खेजड़ी आधारित चारागाह विकास कर सकते हो। इसके 2 तरह के तरीके हैं। सबसे पहले आप अपनी भूमि का सीमांकन कर उसकी तारबंदी करें। तारबंदी करके उसमें 3-4 वर्ष तक आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और वहाँ पर पशुओं का खुला विचरण नहीं करना, क्योंकि अगर खुला विचरण करेंगे तो अपन जो पेड़ पौधे लगाएंगे वो पनप नहीं सकते। फिर अपन कहेंगे भाई पौधा पनपा नहीं, पौधा बढ़ नहीं रहा है, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो जो किसान गाय, बकरी, भेड़ या ऊँट पालता है उसको अपनी जमीन का पक्षेत्र का तारबंदी सबसे पहले करनी पड़ेगी। फिर जो किसान को चारा पहला महत्व है हमारा, क्योंकि चारे से पशुपालन होगा और पशुपालन से हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, अच्छी होती है। तो खेती में जब लाभकारी बनाना है तो पशुपालन सबसे पहला करना चाहिए। और पशुपालन को चाहिए चारा, चारा चाहिए 12 महीना। तो हमें खेजड़ी के साथ साथ ऐसी कैसे व्यवस्था करें कि हमें खेजड़ी के साथ पाला है, चारा है, ग्वार मोठ भी है, प्रोटीन युक्त फोगला है, वो सब मिले। तो हमारे संस्थान में हमने एक मॉडल विकसित किया है जिसमें हमें पूरब में कौन सा पौधा लगाना, पश्चिम में कौन सा पौधा लगाना, उत्तर में क्या लगाना, दक्षिण में क्या लगाना, और खेजड़ी को बीच में कैसे लगाना, और खेजड़ी के बीच में क्या लगाना, ताकि क्या है कि हमारे जो मरुधरा की 20-25 वनस्पतियां हैं उसका हम 12 महीने और कम पानी में वर्षा आधारित और प्रतिकूल जलवायु में भी उत्पादन कर सके। और किसानों को उसमें पशुओं को खुला विचरण नहीं करना, लेकिन वो चारा को जब भी अपनी आवश्यकता अनुसार जो फसल सबसे अधिक चारा देती है वो उसकी कटाई चंगाई कर अपना घर में स्टोर कर लेवे और फिर पशुओं को अपने बाड़े में चारा खिलावेगा। तो किसान को 4 बीघा जमीन से खेजड़ी आधारित बागवानी से चारा उत्पादन करेगा तो 500 से 700 क्विंटल चारा प्रति वर्ष और 12 महीना ले सकता है। उसको अप्रैल मई में जैसे उसको लूंग मिलेगी, फोक का भी चारा मिलेगा, जुलाई अगस्त में सेवण, दामन, सितंबर में ग्वार, चवला, फिर अक्टूबर आते ही उसका पाला बेरी का, नवंबर आते ही कुमट का, तो 12 महीने वो चारे की व्यवस्था कर सकता है। तो भाई डॉक्टर साहब आप रे केवन रो मतलब वही जाए कि मेहनत तो आपने करनी ही पड़ती, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी 3-4 साल बाद। तो भाई एक कहावत है डॉक्टर साहब कि खुद रे मरे ही सुरग दिखे, तो मेहनत तो किसान भाइया ने करनी पड़सी, खुद ही मेहनत करनी पड़सी कि रे भरोसे ना रह, आप खुद ही मेहनत कर सो तो डॉक्टर साहब रे बताए अनुसार ज्यादा हो ज्यादा आप जो है चारागाह पा सको। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ मैडम जी, और ये ऐसा मॉडल है अपने खुद की जमीन, खुद के पेड़ पौधे और खुद से पशुधन से, तो यह आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन का मॉडल है। किसान को कहीं बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा, पशु चराने के लिए दूसरे राज्यों में भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको सब चीज़ अपने प्रक्षेत्र में मिलेगा। अपने गांव में आप रोजगार प्राप्त कर सकते हो और ऊँटों का भी आप दूध उत्पादन करके और खेजड़ी की सांगरी है, केर है, कुमट ये बेच के भी आप आमदनी प्राप्त कर सकते हो। तो डॉक्टर साहब अब आप बात करा तकनीक री, वैज्ञानिक तकनीक री, आप बतायो कि भाई की कर आप एक मॉडल विकसित कर सका। हाँ, तो ज्यादा आप पौधा लगाना चाह, तो डॉक्टर साहब आप बात बताओ कि पौधा लगाउन री वैज्ञानिक तकनीक कई है, वैज्ञानिक तरीके से आप ज्यादा किया पौधा रोपण कर सका। किसान भाइयों, अपन बिरानी खेती, परंपरागत खेती तो करते हैं, तो अपन को क्या करना है कि आपकी जमीन कैसी भी है और रेतीली जमीन सर्वश्रेष्ठ जमीन है,
हम इसको नकारना नहीं चाहिए। बालू रेत एक तरह का मीडियम है, तो हमें जो भूभाग चयनित किया है उसकी तारबंदी कर लेवे। फिर अपन को अपने खेत में ही पौधे तैयार करने, जैसे खेजड़ी के पौधे तैयार करने हैं, कुमट के करने हैं, बोल्डी के करने हैं या फोक के करने हैं, तो उस समय उसके अपन बीज इकट्ठा कर लेवे। जैसे जेठ महीने में आपको फोक का बीज मिल जाएगा, खेजड़ी के खोखे पकेंगे वो बीज मिल जाएगा। इसी तरह दिवाली बाद जरबेरी बोल्डी का मिल जाए, वो बीज इकट्ठा करके थैलियाँ भर के बरसात ऋतु में इसके पौधे तैयार कर लेवे। और उसी जुलाई अगस्त महीने में अपने जो सीमांकन कर लेवे, कौन सा मॉडल लगाना, कितनी दूरी पे लगाना, कतारों में लगाना। और जब बरसात का दौर विशेषकर सावन महीने में अपन को पौधे खेतों में लगा देने हैं, कि खेजड़ी हो, बोल्डी हो, गुंदा हो, केर हो इत्यादि के। और जब हम पौधे लगा देंगे तो पहले वर्ष उन पौधों को बढ़िया देखभाल करनी है। और उस पौधों को देखभाल करके अगर पानी की कमी हो तो प्लास्टिक के 1-2 टंकियाँ ले लेवें और उसे पानी भर के एक बाल्टी पानी, जब बहुत अधिक गर्मी होती है या बहुत अधिक सर्दी होती है तब एक बाल्टी पानी देना, ज़्यादा पानी देना नहीं। और जब ये बगीचा आपका 1 वर्ष का हो जाता है तब इसको अपन हमारे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में आके आप इसको कलमी कैसे करें, क्योंकि जंगली पौधे से आपको कम चारा मिलेगा और उसमें कांटे भी खूब होंगे। तो हमारी जो किस्म खेजड़ी थार शोभा है, थार अमृता है, उसकी कलम चढ़ाएंगे। तो जब देसी बीजू वृक्ष 1 वर्ष का होता है उसके ऊपर अपन कलम चढ़ाते हैं। कलम बहुत सस्ती चढ़ती है, उस पर ₹1-2 ही खर्चा आता है। हमारे बीकानेर में कई ऐसे काश्तकार भाई हैं जिनको पौधा कलमी करना आता है, तो यह तरीका बहुत सस्ता है, बहुत आसान, वो सीख सकता है। अगर एक बार वो कलमी करना सीख जाएगा तो वो पूरे खेत में सब पौधों को कलम कर देगा। और फिर जब वो पौधा बड़ी तीव्रता से बढ़ेगा और 3-4 साल में आपका बगीचा तैयार हो जाएगा। और एक पौधे से 15 से 20 किलो खेजड़ी की लूम और साथ ही साथ 4 से 5 किलो ताज़ा एक समान सांगरी जो बाजार में 400-500 रुपये किलो बिकती है वो भी मिलेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो भाई इतनी मेहनत कर ले वे किसान भाई तो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ ले सके, क्यों डॉक्टर साहब? हाँ जी मैडम, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब मैं आ बात जाननी चाहूँ कि चारे के साथ साथ आपा और कमाई किया कर सका कि परिवार रो पशुओं को आपा अच्छे ढंगू पालन पोषण कर सका और पर्यावरण भी सुधर सके आपनो। हाँ मैडम, बड़ा अच्छी बात कही आपने। मरुधरा एक ऐसा प्रक्षेत्र है, ऐसा देश है यूँ कहूँ कि यहाँ क्या नहीं हो सकता। अपन थोड़ी सी मेहनत करें और तारबंदी कर लें जमीन की तो पशुपालक भाई पशुओं से तो आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकता है। साथ ही साथ खेजड़ी आधारित जो बागवानी है ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ मरुस्थलीय पेड़ पौधे जो पूर्ण रूप से पौष्टिक से गुणधर्म है, औषधीय गुणधर्म है, और उसको सुखा कर भी अपन अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो खेजड़ी के साथ पाला बेरी है, बोर्डी है, केर है, कुमटिया है, लसोड़ा है, फोग है, खीप है, तुम्बा, ये सब बागवानी फसलें। इसके अलावा हमारे यहाँ पर वर्षा ऋतु में काचर है, काकड़ियो है, मतीरो है, ग्वार फली है, चवला फली, इन सब को साथ एक व्यवस्था में अगर अपन उत्पादन करें तो अपन को ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फल और पशुओं के लिए गुणकारी चारा 12 महीने मिलेगा। और यहाँ की जितनी परिस्थिति की खराब है पर वो सर्वश्रेष्ठ है, उसको समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा किसान को ऊँट संस्थान, गाय का संस्थान, विश्वविद्यालय और भारत सरकार के ऊँट का ये भेड़ का संस्थान, बकरी संस्थान और हमारा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में वर्ष में 1-2 बार आके भ्रमण करें, परिवार वालों को वहाँ लाके घुमावे और देखे कि ये किसान ये अपने लिए कर रहे हैं तो ये अपने खेत में आसानी से हो सकता है, बिना पानी से हो सकता है, प्राकृतिक रूप से हो सकता है, कोई इसमें रसायन खाद की आवश्यकता नहीं है और ये घर बैठे आपको रोजगार दे सकता है और आपको बड़ी गुणकारी भोजन मिल सकता है। तो भाई कम पानी और कम लागत में आपा
अच्छी खेती बाड़ी कर सका हाँ, अच्छो चारो पैदा कर सका हाँ। क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, और आत्मनिर्भर बन सकते हैं अपन। आपरी बात सुन तो बहुत आस बंदी है और मैं सोचूं कि किसान भाई और बहनिया ये बात ने सुन बहुत फायदो उठा सके। धन्यवाद। तो ऊँटारी बाता में आज रो विषय हो मरुस्थलीय बागवानी के तहत खेजड़ी प्रबंधन को पशुपालन में कई महत्व है। और आज स्टूडियो में मेहमान हा डॉक्टर दिलीप कुमार समाधिया जी, प्रधान वैज्ञानिक बागवानी विज्ञान, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान बीकानेर। तो भाई डॉक्टर साहब आपने देवा घणे मानू धन्यवाद। राम राम जी राम। आप आपरो वक्त निकाले और माँ लोगों ने इतनी पूठरी और गहरी जानकारी दीनी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। तो आज ऊँटारी बाता में इतो ही। इन कार्यक्रम रा संयोजक हा जेपी मीणा, प्रस्तुतकर्ता ही मीनाक्षी मलिक, तकनीकी प्रमुख हा नरेश प्रभाकर और तकनीकी सहयोगी हा सुनील मित्तल और मैं ही आपरे सागे मंदाकिनी जोशी। अबे आज्ञा दिड़ाओ। मोखड़ा मोखड़ा राम राम सा, रामी राम, राम राम, राम राम सा। थार थिर थिर कोटा जी गुड़कारी गुड़ारी खान उठा जी ए हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊँटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊँटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊँटारी बाता के इस भाग के प्रायोजक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।